हेलो बच्चों, आज अपन इस वीडियो में देखेंगे कि आप डिस्प्लेसमेंट मेथड को यूज़ करके लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसे डिटरमाइन कर सकते हो। और ये मेथड आपके स्कूल में क्लास 12th के जो करिकुलम में है उसमें एक्सपेरिमेंट्स में आपको ये एक एक्सपेरिमेंट कराया जाता है और इसमें काफ़ी सारे बच्चों को मुश्किल भी आती है और उनको कन्फ्यूजन रहता है कि ये एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, समझ नहीं आया। तो मैं आपको उसी तरीके से समझाऊंगा जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट आप करते हो और आपको बिल्कुल वैसे ही फील होगा कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आपके फिज़िक्स लैब में। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं अपन। बेटा, एक ऑप्टिकल बेंच होती है, सबसे पहले आप देखोगे लैब में, जिसमें ये एक बैटरी टाइप की होती है और इसमें ये स्टैंड होते हैं 3, 1 2 3, मतलब कितने भी स्टैंड हो सकते हैं। तो इन स्टैंड ये मूवेबल होते हैं, ये चल सकते हैं। यहाँ पे एक स्क्रू लगा होता है, यहाँ पे स्क्रू को खोलो और इसको चला लो। ऐसे यहाँ पे स्क्रू होता है, उसको खोलो, इसको चला लो। ठीक है, वैसे इसको खोलो, स्क्रू को और चला लो। तो तीनों मूवेबल होते हैं, है ना। अच्छा, ये क्या है, हमको क्या करना है, हमको एक कॉन्वेक्स लेंस दिया जाएगा, है ना। ये लेंस दे दिया और बोला जाएगा कि इस लेंस की आपको फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमको करना क्या है, हमको सबसे पहले एक स्टैंड है, उस स्टैंड पे लेंस को माउंट करना है। दिख जाएगा आपको लेंस का स्टैंड, और उसका जो स्क्रू है उसको टाइट नहीं करना है, लेंस मूवेबल होना चाहिए। ठीक है, एक कैंडल लगा देनी है जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा या सोर्स ऑफ लाइट का काम करेगा, या आप बल्ब लगा सकते हो, कैंडल लगा सकते हो, एनीथिंग यू वांट विच इज अ सोर्स ऑफ लाइट, इल्यूमिनेंस सोर्स ऑफ लाइट। तो ये लगा दिया आपने एक, है ना। और ये इसके सामने आपको लेंस के पीछे की ओर स्टैंड पे एक वाइट पर्दा लगा देना है, उसका अरेंजमेंट आता है, वो लगा देना। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि कैंडल और पर्दे के स्टैंड्स को फिक्स कर देना है कि दे शुड नॉट बी मूवेबल, और लेंस के स्टैंड को फ्री रखना है कि लेंस मूव कर सके। ठीक है, अब आपने क्या करा कि अब आपको ये तो पता नहीं है कि जो लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, यही तो निकालना है आपको। तो आपने क्या करा कि सबसे पहले जो कैंडल है और जो स्क्रीन है उनके बीच में कुछ डिस्टेंस रख दिया d, है ना। कैंडल और स्क्रीन के बीच में कुछ आपने डिस्टेंस रखा d और फिक्स कर दिया, इनके स्क्रू बंद क्लोज करके फिक्स कर दिया डिस्टेंस d। और आपको नहीं पता कि d कितना है, तो मान लो कि बाई चांस आपने d को अनजाने में 4f से बड़ा ले लिया, जहाँ पे f क्या है, f है फोकल लेंथ ऑफ लेंस, f है फोकल लेंथ ऑफ लेंस, है ना। आपने क्या करा, आपने बाई चांस d को 4f से बड़ा ले लिया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, अब इससे आपने क्या करा, लेंस को मूव करा। लेंस को तब तक मूव करा इन दोनों के बीच में जब तक स्क्रीन पे कैंडल की शार्प इमेज ना बने। और आप समझते हो कि अगर कैंडल एक रियल ऑब्जेक्ट है, लेंस के आगे है, तो जो इसकी इमेज स्क्रीन पे बनेगी पीछे, वो भी रियल इमेज होगी, और क्योंकि वो पीछे बन रही है तो इन्वर्टेड होगी। लेंस में रियल इमेज रियल ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड होती है, आप जानते हो, कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि पीछे एक शार्प इमेज बनेगी, तो आपको रोक देना है लेंस को और उस पोजीशन में। अच्छा, ये जो ऑप्टिकल बेंच है इस पे स्केल लगा होता है, तो ये जो स्केल है इससे आप सारे डिस्टेंसेस को नाप सकते हो। ठीक है, तो आपने x बराबर 0 पे कैंडल को लगाया है, आपने x बराबर d पे स्क्रीन को लगाया है, d कुछ भी हो सकता है, और आपने बीच में उसको मूव किया लेंस को। तो लेंस की पोजीशन आपने नोट कर ली कि लेंस की पोजीशन क्या है। तो मान लो वो पोजीशन जो है वो x बराबर 0 से, जो कि कैंडल की पोजीशन है, वहां से कितनी दूर है ये पोजीशन u, इसका डिस्टेंस है u, है ना। और u प्लस v किसके बराबर है इस फिगर के हिसाब से, u प्लस v जो है वो d है, दिख रहा है आपको। लेंस और कैंडल के बीच की जो दूरी है, ये वाली दूरी,
ये दूरी बेटा d है, क्लियर है। तो u प्लस v विल बी इक्वल टू d, दिस इज द कंसेप्ट। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि जब आपने लेंस को कैंडल से u डिस्टेंस पे रखा तो शार्प इमेज, इन्वर्टेड इमेज बनी, स्क्रीन पे बनी। तो मुझे बताओ कि अगर अपन लेंस फॉर्मूला लगाएं, अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला लगाने पर अपन देख सकते हैं कि 1/f विल बी इक्वल टू 1/v। अब v को आप d माइनस यू भी लिख सकते हो, और साइन कन्वेंशन लगाओगे तो आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में तो नाप रहे हो, लेंस से आगे जाके नाप रहे हो स्क्रीन की डिस्टेंस, तो v प्लस लोगे, समझ गए आप। और माइनस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो v तो प्लस में आ गया, अब u जो है वो खुद नेगेटिव होगा क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट नाप रहे हैं। तो 1/f आ गया 1/d माइनस यू प्लस 1/u, सही है। तो ये इसका एलसीएम आ गया आपका u इंटू डी माइनस यू, है ना, और ऊपर आ गया खाली d, क्लियर है एकदम, ठीक है। अब u इंटू डी माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डी, ये आ गया। और इसको अगर अपन एक साथ रीअरेंज कर दें तो ये हो गया यू स्क्वायर प्लस या इनफैक्ट माइनस यू डी और प्लस एफ डी इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब u को सॉल्व करो तो u की आपको दो वैल्यू मिलेंगी, एक तो मिलेगी आपको प्लस डी प्लस अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4fd डिवाइडेड बाय 2, और u की दूसरी वैल्यू आपको मिलेगी प्लस डी माइनस अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4fd डिवाइडेड बाय 2, दो वैल्यू मिली। यानी सिनेरियो ये है कि दो पोजीशन लेंस की ऐसी मिलेंगी आपको जिसमें मैं आपको बना के दिखाता हूँ वो दो पोजीशंस फटाफट से, ठीक है। जैसे मान लो कि ये स्क्रीन है ना, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और एक लेंस में बता रहा हूं। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं पहले, और एक लेंस बनाते हैं अब। और ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस है मान लो u2। अब मैं u2 क्यों लिख रहा हूँ, u2 इसलिए लिख रहा हूँ बेटा कि जो छोटा वाला वैल्यू आई है वो u2 है ना। तो ये जो बड़ी, ये जो पीछे वैल्यू है ये स्क्रीन है, ये चीज स्क्रीन है और ये लेंस है। तो अब जरा ध्यान से देखोगे ना कि d माइनस u1 u2 ही है और d माइनस u2 u1 ही है। तो ये जो डिस्टेंस आ रही है ना, इमेज डिस्टेंस, ये वाली d माइनस u2, तो d माइनस u2 क्या है, u1, ये बन गई इमेज। ये शार्प इमेज बना दी यहाँ पे, ठीक है। और ये दिस इज आई, ठीक है। अब ये बताओ
मैं बोल रहा हूँ कि जो दूसरी पोजीशन है, मतलब ऑब्जेक्ट यहीं पे ही है, अपन स्क्रीन बना लेते हैं पहले तो। ये तो हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गई स्क्रीन, और और ऑब्जेक्ट ये रखा, लेंस ये रहा। अब लेंस को दूर ले गए अपन दूसरी पोजीशन निकालने के लिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से रेज जारी है। ठीक है, ये बन गई इमेज और ये है स्क्रीन। तो बेटा अब जो है ये डिस्टेंस हो जाएगा बड़ा वाला कौन सा है, u1, और जो ये डिस्टेंस है वो हो जाएगा छोटा वाला डिस्टेंस कौन सा है, u2, d माइनस u1। दिख रहा है आपको? तो दो पोजीशन लेंस की मिली जिसके लिए शार्प इमेज स्क्रीन पे बन रही है ना। अब ये दो पोजीशंस में मैग्निफिकेशन की बात करें तो ये पोजीशन नंबर 1 है और ये पोजीशन नंबर 2 है। तो मैग्निफिकेशन इन 1, तो 1 में जो मैग्निफिकेशन है वो होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v/u, और v कितना है, प्लस u1 1 में, प्लस क्यों, आगे की तरफ नाप रहे हो, और u2 नेगेटिव माइनस u2। ये हो जाएगा आपका hi1/ho। hi1 क्या है, हाइट ऑफ इमेज इन फर्स्ट केस, और ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। ऐसे ही m2 जो आएगा वो आएगा v/u, और m2 सेकंड पोजीशन में आ जाएगा प्लस u2/माइनस u1, that would be equal to hi2/ho। क्लियर है बच्चों? अब अपन आते हैं आगे। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है आपके लिए देखने लायक, कि अगर आप m1 इंटू m2 करोगे, चेक करो, m1 इंटू m2 आप जब करोगे तो m1 इंटू m2 करने से ये आ जाएगा u1/u2 इंटू u2/u1, that would be equal to 1, और जो उधर आएगा hi1 इंटू hi2 अपॉन ho का स्क्वायर। तो इससे ho कितना आ गया, इससे ho आ गया अंडर रूट ऑफ hi1 इंटू hi2, इससे आ गया ये ho, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है बेटा? अब ये तो आ गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho in terms of the height of image in two positions hi1 and hi2। ठीक है, अब आते हैं अपन दूसरे केस में। इससे हमारा फोकल लेंथ का आंसर एक तरीके से आ सकता है कि जिस पोजीशन में अपने को कोई भी एक पोजीशन ले लो जिसमें u और v अपने को पता है, तो उसमें लेंस फार्मूला लगा दो आप, 1/u 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। क्लियर है? अब आते हैं अपन बेटा अगले चीज पे कि नेक्स्ट है सेकंड केस। इसमें सेकंड केस क्या है कि जब, अब देखो एक्सपेरिमेंट करते हुए जब तुम्हें लेंस की दो पोजीशन मिलेंगी तो तुम ऑटोमेटिकली, कैलकुलेशन तो तुमने करी हुई है पहले ही, अब जब तुम्हें लेंस की दो पोजीशन मिलेंगी तो तुम ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि हमने बाई चांस d को 4f से बड़ा ले लिया है। मान लो d 10 है और ये आपको नहीं पता, ये मैं आपका फिजिक्स का टीचर और मुझे पता है, और बाई चांस आपने d को 50 ले लिया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका d 40 से बड़ा है, 40 यानी 4f से बड़ा है, क्योंकि आपके पास दो पोजीशन आएंगे लेंस की जिसके लिए d विल बी ग्रेटर देन 4f। सही ना बात? तो ये दो जो पोजीशन आ रही है आपके पास,
इससे आपको पता चल जाएगा कि हमने बाई चांस डी को 4f से बड़ा कर लिया। अब आपने क्या करा कि डी को और एडजस्ट किया, कैंडल और स्क्रीन का स्क्रू को खोला और उनको पास में लाए। तो बाई चांस आपने क्या करा कि आपने उनके बीच की दूरी डी 4f से कम कर दी। सही है, 4f से कम कर दी। अब तुम्हें याद है u के अपने जो रूट्स आए थे वो क्या आए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। u के रूट्स आए थे d प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2 आए थे। d प्लस माइनस अंडर रूट d कॉमन d माइनस 4f है ना, डिवाइडेड बाय 2। ये आगे बेटा u के दो रूट्स, प्लस और माइनस दोनों ले लो आप। तो सवाल ये उठता है कि जो ये u के दो रूट्स आए हैं, इसमें अगर आप अंदर देख रहे हो ब्रैकेट के कि d अगर 4f से छोटा है तो ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म, तो ये टर्म हो गई इमेजिनरी, रूट में माइनस आ गया। तो अगर ये इमेजिनरी हो गया तो u आ गया इमेजिनरी, which also means that there is no such position of lens for which a real image can be obtained on screen, है ना। There is no such position of lens for which real image can be obtained on screen। ठीक है, तो ये बेटा आ गया। अब आपको कोई भी पोजीशन ऐसी नहीं मिली जिसमें आपको स्क्रीन पे शार्प इमेज दिख जाए, तो आप फिर समझदार हो, आप फिर समझ जाओगे कि अब आपने d गलती से 4f से कम कर दिया, और अगर आपने अब d 4f से कम कर दिया गलती से, तो आपको एक भी पोजीशन नहीं मिल रही है। तो इस केस का तो कोई लेना देना नहीं, मतलब ही नहीं है। तो अब आप आ गए तीसरे केस पे कि आपने फिर से कम किया डिस्टेंस, फिर d 4f से कम हो गया, फिर कोई पोजीशन नहीं मिली, फिर आपने बढ़ाया, फिर गलती से d 4f से बड़ा हो गया, फिर से 2 पोजीशन मिली, फिर आपने कम किया। ये आप करते गए तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि बाई चांस ही d 4f के बराबर आ जाएगा आपका। अब मान लो आपने d 4f के बराबर कर दिया एग्जैक्ट, क्लियर है, तो होगा क्या, तो जो u1 है और u2 है वो बराबर हो जाएंगे। देख सकते हैं आप, ये जो टर्म है इसमें ये 0 हो जाएगा और खाली d/2 आ जाएगा। यानी लेंस की सिर्फ एक पोजीशन मिलेगी, वो भी ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीचों बीच, जिसके लिए स्क्रीन पे जो इमेज बन रही है वो शार्प और रियल इमेज बन जाए। आ रहा समझ? तो ये तो वही हो गया ना कि आप अगर d/2 की बात करें और d 4f के बराबर है, तो ये जो डिस्टेंस आ गया लेंस का वो 2f आ गया। तो इसका मतलब है कि लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी दूर हो 2f, और लेंस से इमेज कितनी दूर हो 2f। तो हम जानते ही हैं कि लेंस के आगे ऑब्जेक्ट अगर 2f डिस्टेंस पे होगा और लेंस के पीछे जो इमेज है वो भी 2f पे बनेगी, हम जानते ही हैं बात। तो इस केस में जैसे ही आपको पता चलेगा कि बीचों बीच आ रही है ये पोजीशन, है ना, किसके बीच में, कैंडल यानी ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीचों बीच ये पोजीशन आ रही है जिसके लिए रियल इमेज बन रही है स्क्रीन पे, तो हमको ये पता चल गया कि हमने गलती से ही सही हमने d को 4f के बराबर ले लिया। और अगर d 4f के बराबर ले लिया तो तुरंत हम अपना आंसर जो प्रेजेंट करेंगे वो करेंगे कि सर हमारा आंसर है f बराबर d/4। और सोचो जो अपन ने एग्जाम्पल लिया था उसमें f अगर 10 था तो आपने d, आपका ये d तीसरे केस में कितना आएगा 40, तो आप तुरंत आंसर दोगे कि 40/4 यानी 10 आएगा हमारा फोकल लेंथ। ठीक है बेटा। और इस केस में, थर्ड केस में जो मैग्निफिकेशन होगा वो ऑब्वियसली -1 होगा। v और u मैग्नीट्यूड में बराबर है और आगे पीछे हैं लेंस के, तो मैग्निफिकेशन -1। तो ये हो गया बेटा
डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ लेंस टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ। आगे आता हूँ नेक्स्ट अगले वीडियो पे अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।